नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जबले अनंतानंत पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एकदरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य कुलदीप सिंह 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्य श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव सिंह 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। भव्य आत्माओं, एक सेठ प्रतिदिन प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। एक गार्डन में घूमता, थक जाता तो एक बट के वृक्ष के नीचे विश्राम करता था। सेठ ने बचपन में पक्षियों की भाषा सीखी थी। जब वो बट के वृक्ष के नीचे बैठा था एक दिन, पक्षियों की आवाज को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पक्षी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये सेठ की गौशाला में जितनी भी गाय और भैंस हैं, ये 2 महीने बाद किसी बीमारी से एक साथ मर जाएंगी सब। सेठ ने सुना मेरी गौशाला की सारी गाय भैंस बीमारी से मर जाएंगी अचानक। सेठ सोचने लगा कि आखिर पक्षियों को इतना ज्ञान कहाँ से। दूसरी बात यह है कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन पक्षियों को तो मुझसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ये पक्षी झूठ क्यों बोलेंगे? समझ में नहीं आया। एक संत के पास गया, बोला महात्मन 2 महीने बाद मेरे सारे पशुधन नष्ट हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बात है। संत ने कहा सेठ जी 2 महीने का समय तो बहुत होता है। अगर नुकसान से बचना चाहते हो तो कल ही सारे अपने पशुधन के लिए बेच दो, नुकसान से बच जाओगे। सेठ ने कहा ठीक। उसने दूसरे दिन सारी गाय भैंसों को बेच दिया और जिसको बेचा था उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। 2 महीने बाद पता किया, पक्षियों की बात सही निकली। सारे पशु मर गए। सेठ बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि मैं नुकसान से बच गया। मैं नुकसान से बच गया। नुकसान तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। मेरा नुकसान नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। बाकी नुकसान तो हुआ है, पशु तो मरे हैं, मेरे नहीं मरे, उसके मरे, बात तो वही।
भव्यात्माओं, सारे जगत का नुकसान होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा नुकसान होता है तो मुझे फर्क पड़ता है। यही है ममकार, मैं और मेरा की भावना। एक दिन सेठ फिर से सुबह सुबह उसी वृक्ष के नीचे बैठा था। पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले इस बार दीपावली पे सोना बहुत महंगा हो जाएगा। सेठ ने जितना उसके पास कैश था उसका सोना खरीद लिया और कुछ उधार पैसे लेके सोना खरीद लिया, और दीपावली आई, सोना महंगा हुआ, सेठ ने सोना बेच दिया। अच्छा फायदा हो गया सेठ। एक बार नुकसान से बच गया, एक बार फायदा हो गया। अब सेठ जब सुबह सुबह जाता था तो जरूर उस वृक्ष के नीचे 5-10 मिनट विश्राम जरूर करता था मॉर्निंग वॉक के बाद। एक दिन पक्षी लोग आपस में बड़ी गंभीर चर्चाएं कर रहे थे। बोले ये जीवन तो जल के बुलबुले की तरह है, कब मिट जाए, कोई भरोसा नहीं। दूसरे ने कहा जीवन तो बिल्कुल दीपक की ज्योति की तरह है, कब बुझ जाए पता नहीं। तीसरे ने कहा जीवन तो आकाश में उड़ती हुई पतंग की तरह है, डोर कब टूट जाए पता नहीं। पांचवे ने कहा जीवन तो बिल्कुल वृक्ष के ऊपर लगे हुए पीले पत्ते की तरह है, कब टूट जाएगा कोई पता नहीं। चर्चा कर रहे थे आपस में। एक पक्षी ने कहा देखो तो ये जो नीचे सेठ बैठा है ना, इसकी जिंदगी मात्र 7 दिन की बची है। आज से 7वें दिन इसकी मृत्यु है। सेठ ने जैसे अपने मृत्यु की बात सुनी, सेठ घबरा गया, क्योंकि 2 बार पक्षियों की बात सही निकल गई थी। अब देखिए, आप किसी ज्योतिषी से कोई बात पूछने जाओ और 2 बार अगर उसकी बात सही निकल जाए तो तीसरी बार सेठ घबरा गया। इतना पैसा जोड़ा है, महल मकान सब बना लिए हैं, अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुटुंब परिवार सब बढ़िया है, मेरी उम्र मात्र 7 दिन की बची है। ध्यान रखना भैया, इस संसार में किसी भी व्यक्ति ने समयसार पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन समय का सार सब जानते हैं और सूत्रों का सार सब जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तत्व का स्वरूप ना जानता हो, जो धर्म का स्वरूप ना जानता हो। हर व्यक्ति जानता है मृत्यु होगी तो आत्मा शरीर से निकलेगी, तो शरीर तो छूटना ही है, संबंध भी छूट जाते हैं शरीर के साथ, और तुमने जिस जिस को कमा कमा करके रखा है वो सब शरीर के साथ छूट जाते हैं। आँख खुली,
सपना गया। आंख खुली, सपना गया। सपने में देख रहा था कि मैं चक्रवर्ती हो गया हूं, 96,000 मेरी रानियां हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी हैं मेरे पास, बहुत बड़ी सेना है, विशाल साम्राज्य में 6 खंड का अधिपति हो गया हूं। वैसा ही एहसास कर रहा है जो चक्रवर्ती एहसास करता है स्वप्न में। और अचानक आंख खुली, आंख खुली, सपना गया। आंख मूंदी, अपना गया। आंख मूंदेगी तो जिस जिसको तुम अपना मानते हो, किस किस को अपना मानते हो दुनिया में? आत्मा के साथ रहने वाला, सबसे पास रहने वाला शरीर। आंख मूंदेगी तो शरीर छूट जाएगा। आंख मूंदेगी तो माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, पति, सबके संबंध टूट जाएंगे। आंख मूंदेगी तो धन दौलत का संबंध भी, उसकी मालकियत छूट जाएगी। आंख खुली, सपना गया। आंख मूंदी, अपना। कहते हैं जिस जिस को तो अपना समझे, वह सब तुझसे दूर है। फिर क्यों बांधे पाप गठरिया, क्यों चेतन मजबूर है। यह तन माटी, यह धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बन ना बन कर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। अविनाशी बस तो है चेतन, तेरा अद्भुत नूर है। फिर क्यों बांधे पाप गठरिया, क्यों चेतन मजबूर है। यह तन माटी, यह धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बनना बनकर फिर मट जाना, माटी की परिपाटी है। हे आत्मन, तू मात्र अविनाशी है और तेरा रंग रूप अरूपी, चैतन्यमयी, अनुपम और अद्भुत है। फिर क्यों दुनिया की वस्तुओं को अपना मानने में लगा हुआ है? क्यों दुनिया के पदार्थों का संग्रह करने में लगा हुआ है? क्यों यह चेतन पाप गठरिया बांधने में लगा हुआ? भव्य आत्माओं,
बहुत परेशान था। क्यों? अभी तक उसने अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा था, दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है उसे पूरा ज्ञान था, कैसे धन कमाना है और कैसे धन का संरक्षण करना है, ये सब बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन जीवन को कैसे संरक्षित करना है वो किसी के हाथ में नहीं है। धन कमाना और धन संरक्षित करना आपके हाथ में है, लेकिन श्वास कब रुक जाएगी, श्वासों को बढ़ाने का कोई गणित आपके हाथ में नहीं है। कोई भी परमात्मा दुनिया का हमारे और आपके आयु कर्म को नहीं बढ़ा सकता। सेठ बहुत परेशान था, जो भी संग्रह किया है वो सब छूटना है, क्या करूं, समय बिल्कुल नहीं है, 7 दिन का समय है मात्र। भव्यात्मा, मिलने का सुख कम होता है और छूटने का दुख ज्यादा होता है। आपकी किसी से दोस्ती हो जाए, अच्छा लगता है, एक अच्छा दोस्त मिला और वो दोस्त धोखा दे दे, ये किसी कारण से छूट जाए तो कष्ट ज्यादा है। आपकी 2 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, बहुत खुशी होगी, आपने बहुत बड़ी पार्टी कर ली, दूसरे दिन पता चले कि लॉटरी का जो नंबर था उसमें भूल सुधार है, तो जितनी खुशी नहीं मिली थी उसने ज्यादा, मिलने का सुख जितना होता है उससे ज्यादा छूटने का दुख होता है। ये दुनिया का गणित है। मिलने के सुख से छूटने का दुख, स्वर्गों में जो देव होते हैं ना, बहुत संपत्ति होती है, अथाह संपत्ति होती है, उनके महल सोने चांदी और रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े ऊंचे विशाल महल होते हैं। और जब 6 महीने पहले माला मुरझाती है, अब उनको लगता है कि मृत्यु निकट आ गई है, सब कुछ छूटने वाला है। इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी होते हैं। आचार्य जिनसेन महाराज ने कहा है कि जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, कौन? मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं, उनको इतना संक्लेश, इतना पीड़ा होती है जब माला मुझ जाती है कि नारकी को जितनी पीड़ा होती है शारीरिक, उससे ज्यादा मानसिक वेदना उन देवों को होती है। मिलने का दुख कम है, सुख कम है, छूटने का दुख। सेठ ने बहुत मेहनत करके संपत्ति कमाई थी। आज के समय में पूरे शहर का सबसे बड़ा नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। बहुत दौलत, इज्जत, सम्मान सब था सेठ के पास, लेकिन उम्र मात्र 7 दिन की बची है। क्या करे सेठ? भव्यात्माओं, शरीर छूट जाता है, मकान छूट जाता है,
संबंध भी छूट जाते हैं। मरने के बाद अगर कोई भूत बन के भी अपने घर में रहना चाहो आप लोग, तो आपके बच्चे तांत्रिक को बुला के और लाल मिर्च का धुआं करा करा के अगर कोई मरने के बाद पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए और किस्मत से उसे जाति स्मरण हो जाए, अरे ये महल तो मेरा है, मैंने बनाया, ये मेरे बेटे हैं, मेरा ये सब कुछ है, किसी दरिद्री क्या पैदा हो जाए और अगर वो अपना हक जमाने के लिए आए तो भारत के संविधान में कहीं कोई ऐसा नियम नहीं जो मरे हुए बाप को उसकी दौलत का हिस्सा दिला दे। कोई नियम नहीं है। चिल्लाते रहना, रोते रहना, कानून भी सुनाई नहीं करेगा। मरने के बाद अगर भूत प्रेत बन के भी अगर अपने घर में रहना चाहोगे तो भी आपके बच्चे रहने नहीं दें। सेठ को लग रहा है, अब देखिए प्रकृति का भी एक कैसा नियम है, अगर कहीं कफन में जेब होती, अगर मरने के बाद दौलत साथ में जाती स्वर्गों में, तो आप सोचो क्या होता। इंसान इतना स्वार्थी है, अगर मरने के साथ दौलत साथ में जाती ना तो कोई शादी भी नहीं करता, ना बच्चे पैदा करता, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा कर्जदार तो अपने बच्चों का है ना, कमा कमा के रख दिया है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और जो कमा कमा के रखा है वो पूरी वसीयत बच्चों के नाम। तो सेठ बहुत परेशान था, क्या करे। अंत में उसको लगा महात्मा जी के पास चलना चाहिए। ध्यान रखना, जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक डॉक्टर की बात नहीं मानता, और जब तक डॉक्टर मना ना कर दे तब तक भगवान की बात नहीं मानता। भगवान के पास कब आता है आदमी? जयपुर में दिखा लो, दिल्ली में दिखा लो, बम्बई में दिखा लो, और कहीं दिखा लो, जब डॉक्टर मना कर देता है कि भैया जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है, आप इनको घर ले जा करके आराम कराओ, बस जितनी सेवा कर सकते हो कर लो भैया। तब आदमी भगवान को याद करता है। अब सेठ सोच रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई उपाय नहीं है, मात्र 7 दिन की उम्र बची है। भगवान के चरणों में चलते हैं। अब भगवान तो बोलते नहीं, महात्मा जी के पास चलते हैं जिनके पास पहले गए थे। सेठ पहुंचता है महात्मा जी के पास, साधु के पास, गुरु के पास। बोला, हे स्वामी, मेरी उम्र मात्र 7 दिन की बची है और मैं बहुत परेशान हूं। धन कैसे कमाया जाता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कैसे संरक्षण किया जाता है ये भी मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मौत से कैसे बचा जाए ये मैं नहीं जानता। आप जैसे महात्मा के चरणों में आया हूं, हे भगवान क्या करूं? संत ने कहा, सेठ जी अगर आयु कर्म पूरा हो गया है तो
सेठ जी, नुकसान से बचना चाहते हो तो मेरे पास उपाय है। बोला महात्मा जी कैसे बचूं नुकसान से? बोला सेठ, अगर अपनी दौलत को साथ में लेना चाहते हो और नुकसान से बचना चाहते हो, उसका उपाय है मेरे पास। मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है, लेकिन नुकसान से बचने का उपाय है। मरता क्या नहीं करता। सेठ ने कहा, हे भगवान, नुकसान से बचने का क्या उपाय है? संत ने कहा, सेठ जी 7 दिन की जिंदगी तो बहुत है, अगर नुकसान से बचना चाहते हो तो 7 दिन की जिंदगी बेच दो। बोले महाराज कैसी बातें करते हो, जिंदगी भी कोई बेचने की चीज है, कौन खरीदेगा मेरी जिंदगी? संत ने कहा, सेठ जी हम आपकी जिंदगी के खरीदार हैं, 7 दिन की बची हुई जिंदगी तो मुझे दे दो। 7 दिन की बची हुई जिंदगी लमोकार को समर्पित कर दो। 7 दिन की बची हुई जिंदगी अरहंत परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। सेठ जी नुकसान से बच जाओगे। 7 दिन संन्यास को धारण करके धर्म ध्यान पूर्वक समाधि मरण करो। सेठ जी 7 सागर की स्वर्गों की आयु, जितनी दौलत तुम्हारे पास है इससे करोड़ों गुनी अरबों गुनी दौलत वहां स्वर्गों में असंख्यात वर्षों की आयु के लिए दिला दूंगा। सेठ जी 7 दिन का जीवन मुझे दे दो, 7 दिन में तुम्हें 7वें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। भव्य आत्माओं, जैन दर्शन बहुत उदार है, आम के आम, बहुत दयालु है, करुणावान है, आपके कल्याण के लिए है। संत ने कहा, सेठ जी 7 दिन तो बहुत है, नाग नागिन के पास तो 7 मिनट थे। पारसनाथ ने नमोकार सुनाया था और वो नाग नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए थे। सेठ जी कुत्ते के पास तो बहुत थोड़ा सा समय था। जीवनधर स्वामी ने नमोकार सुनाया था, वह कुत्ता देव बन गया था। उस बकरे के पास तो बहुत थोड़ा सा समय था, अंतिम श्वासें चल रही थी, 7 सेकंड ही थे। चारुदत्त ने नमोकार सुना दिया था, वह बकरा देव बन गया था। सेठ जी अरहंत के वचन कभी झूठे नहीं होते, तीर्थंकर की वाणी कभी झूठी नहीं होती, और नमोकार मंत्र का जाप आत्मा में किसी पाप को टिकने नहीं देता। आज तक जितने प्राणी नमोकार जपते जपते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिन जिन ने समाधि मरण किया है, उनके लिए स्वर्ग का साम्राज्य मिला है। सेठ जी नुकसान से बचना चाहते हो, 7 दिन हमें समर्पित कर दो। भव्यात्मा
को संत की बात समझ में आ गई और उसने आधी संपत्ति अपनी संतान को दे दी और आधी संपत्ति से जिनालय का निर्माण करने का आदेश दे दिया। दीक्षा लेकर के संत के चरणों में समाधि पूर्वक मरण किया और सीधा 16वें स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न हुआ। भव्यात्माओं, आयु कर्म तो घट ही रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। चलते हुए घड़ी को रोका जा सकता है, चलते हुए पंखे को रोका जा सकता है, जलते हुए बल्ब को रोका जा सकता है, लेकिन आयु कर्म को रोक नहीं सकते। हर क्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है हर क्षण। और जिस क्षण जीवन का अंत आएगा, कफन में जेब नहीं, शरीर का एक रोम भी मेरे साथ नहीं जाता। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। ना साथ में किसी ने जन्म लिया है, ना कोई साथ में मृत्यु को प्राप्त होगा। कोस कोई दो कोस ओई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमावे। कमला चलत न बैठ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। बहुत बड़ी बात है। लगता है आपको कोई हमारे दुख से दुखी है, कोई हमारे लिए रोता है? ना ना, धर्म कहता है कोई किसी के लिए नहीं रोकता है, सब अपने अपने लिए रोते हैं। हाँ, सब अपने अपने लिए रोते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। आप लोग लोगों के तिया में जाते हो ना, क्या बातें होती हैं? कोई युवा मर जाए तो बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, दूसरी शादी कर दो, माता पिता का क्या होगा, कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे घर का खर्चा चलेगा। अपनी अपनी चिंता सबको है, लेकिन बेचारा मरने वाला नरक गया होगा, मरने वाला गधा घोड़ा बन के बोझा डोरा होगा, इसकी चिंता किसी को है क्या? मरने वाले की चिंता कोई करता है क्या? भैया, गुरु होंगे तो मरने वाले की चिंता करेंगे, क्योंकि जिंदा है वो तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे बाद में। धर्मात्मा होगा तो मरने वाले की चिंता करेगा, भाई मर रहा है, डमोकार सुना दो, इसको अच्छी गति हो जाएगी इस जीव की। मरने वाले की चिंता करने वाला अगर कोई है, तुम्हारी चिंता करने वाला कोई है, तो वह धर्मात्मा होगा, घर परिवार नहीं होगा। इसीलिए कहा है अंत समय में धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल ना। वह नमोकार मंत्र कानों में फूंक दे, जिससे मेरी आत्मा की गति सुधर जाए। और भैया घर परिवार तो और रोने के लिए बैठ जाए और गति बिगाड़ दे मोह में। भव्यात्माओं, आयु कर्म तो घट ही रहा है, और जिस दिन आयु नष्ट होगी सब कुछ छूट जाएगा। भले आपने शास्त्र नहीं पढ़े हो, स्वाध्याय नहीं किए हो, प्रवचन ना सुने हो, लेकिन इतना तो आप सब जानते ही हैं कि आत्मा और शरीर जिस दिन अलग होगा, मृत्यु जिस दिन आएगी, उस दिन सब छूट जाने वाला है।
इसलिए भव्यात्माओं, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही। किसान भले ही अनपढ़ होता है लेकिन बहुत बुद्धिमान होता है। फसल आती है तो पूरी फसल नहीं खाता है बेच के। क्या करता है किसान? बीज राख, फिर फल बेचो। भैया, धर्म ध्यान की भूमि में थोड़े थोड़े बीज बोते रहना। बीज बोते रहोगे, क्योंकि धन, संपत्ति, घर परिवार, वैभव, सुख, साधन धर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म रूपी वृक्ष के फल हैं, घर परिवार, धन दौलत सब है। और अगर धर्म रूपी वृक्ष में पानी नहीं डालोगे तो धर्म रूपी वृक्ष में रोज पानी डालते रहना, जिससे धर्म का वृक्ष हरा भरा रहेगा, फल फूल लगते रहेंगे। और अगर धर्म के वृक्ष में सुबह सुबह से भगवान के दर्शन पूजन का पानी नहीं डाला तो सूख जाएगा, फसल नहीं आएगी। और उसमें से भी बीज को सुरक्षित रख लीजिए, फिर फल भोगिए। बीज सुरक्षित रहेगा। भव्यात्माओं, पुण्य का प्रताप है। जैन कुल में जन्म लिया है, पुण्य का प्रताप है। घर परिवार, पत्नी, बच्चे, व्यापार सब है हमारे पास, सब पुण्य का प्रताप है। अगर कमाई में से थोड़ा सा धर्म ध्यान की भूमि में नहीं बोएंगे, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी संपत्ति धर्म ध्यान की भूमि में बोएगा तो अगले जन्मों में असंख्यात वर्षों की आयु तक स्वर्गों में अनुपम भोगों को भोगेगा। और अगर सारा कुछ खा लिया तो अगले जन्म में गधा घोड़ा बन बन करके बोझा ढोने का काम करना पड़ेगा। इसलिए भव्यात्माओं, धर्म ध्यान की भूमि में थोड़ा सा समय, केवल संपत्ति नहीं, थोड़ा सा समय सुबह उठ करके कम से कम 1 घंटा धर्म ध्यान की भूमि में बो दो, फिर 23 घंटा तुम तुम्हारे हिसाब से जियो। कम से कम 1 घंटा सुबह सुबह उठ करके भगवान के नाम के मंत्र जाप, पूजन, अभिषेक, दर्शन जो कर सकते हो वो करो। कम से कम 1 घंटा धर्म ध्यान की भूमि में बो दो, फिर उसके बाद 23 घंटे घर परिवार और अपने लिए, संसार के लिए 1 घंटा मात्र अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, फिर पूरा दिन परिवार के लिए। इतना अगर करता रहेगा तो निश्चित रूप से जब नमोकार सुनने से नाग नागिन देव बन सकते हैं, नमोकार सुनने से कुत्ता देव बन सकता है, भगवान के पूजन की भावना से बैठक देव बन जाता है, तो भगवान का अभिषेक पूजन रोज जो श्रावक करे वह नियम से देवायु का बंधक होगा, वही रोज भगवान का अभिषेक पूजन कर सकता है। भव्यात्माओं, धर्म हमारी आत्मा के दुखों को दूर करके सुखों के लिए है, अच्छी गति के लिए है और बहुत सारी उपलब्धियों के लिए है, पापों को काटने के लिए। सातिशय पुण्यात्मा
किसी के ज़्यादा पैसा हो जाता है, अच्छा काम होता है, तो क्या कहते हैं, भाई इसका तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत पुण्यवानी है, सातिशय पुण्य देने वाला है। ऐसे जिन धर्म को जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तो सदा मेस्तो सदा मेस्तो भवे भवे, भगवान के दर्शन करते हो, करने आते हो तो भगवान से प्रार्थना कर लेना है, पारसनाथ स्वामी इतना वरदान देना, मैं जीवन के अंतिम दिन तक आपके दर्शन करता रहूं। भैया दर्शन करते रहोगे तो ऐसा थोड़ी ना है खाली दर्शन के लिए आंखें खुली रहेंगी, बाकी सब दुनिया के लिए बंद हो जाएंगी। हे प्रभु इतनी क्षमता देना, मैं अपने घर से पैदल चल के आपके मंदिर तक आता रहूं। हे प्रभु इतनी क्षमता देना, इन हाथों में कलश लेकर के अंतिम दिन तक आपका स्नान करता रहूं, अभिषेक करता रहूं। हे प्रभु बोलने की ऐसी क्षमता देना, मैं अपने अंतिम श्वास तक नमो अर्यंताड़म बोल सकूं। भव्यात्माओं, जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर, भगवान से भक्ति के बदले में भक्ति मांग लेना, तुम्हें सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। कितना सुंदर गणित है, मांगा भी नहीं, मिल भी गया। भगवान से भक्ति के बदले में भक्ति का फल भगवान की भक्ति मांग लेना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से भक्ति के बदले में गुरुओं की सेवा मांग लेना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तो सदा मेस्तो सदा मेस्तो भवे भवे। हे प्रभु जिन शासन का अस्तित्व मेरे जीवन में हमेशा रहे, मैं जिन शासन के ऊपर श्रद्धालु हो जाऊं, और भव्यात्माओं जो श्रद्धावान श्रावक होता है वह नियम से भगवान बनता है। भगवान से अगर भगवान की श्रद्धा मांग ली, आप भगवान बन जाओगे, और क्या चाहिए। बंदे तद्गुण, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं, और जब तक आपके गुणों की प्राप्ति ना हो तब तक मैं आपकी वंदना करता रहूं करता रहूं करता रहूं, बस तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कमला नेहरू नगर हम लोग पहली बार आए हैं, काफी अच्छा समाज है ऐसा लग रहा है। हाँ, स्वाध्याय प्रेमी समाज भी है, उपदेश सुनने में भी रुचि रखती है, और सुबह मैंने देखा भगवान के अभिषेक में भी पूरा जिनालय भरा हुआ था। अच्छी धर्मानुरागी समाज है, और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर सुख शांति संपन्नता सब कुछ होता है। आपकी समाज में निरंतर धर्म की वृद्धि होती रहे, और निरंतर धर्म की वृद्धि सुख शांति और समृद्धि को हमेशा बना करके रखेगी। कोई ना कोई संत आपके यहाँ आते रहें, ठहरते रहें। यहाँ किसी का चतुर्मास हुआ कभी कि नहीं हुआ? नहीं हुआ चतुर्मास कभी। आते रहते हैं साधु लोग बाकी। अब की बार किसी का चतुर्मास कराना, क्योंकि चतुर्मास में जो धर्म लाभ होता है ना, एक दो दिन में तो ऐसा होता है जैसे कोरे मटके में एक बूंद पानी डाली ना, दिखती नहीं है, और उस मटके में जब 4 महीने बूंद 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 पड़ती रहती है तो
बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो पुण्यात्माओं, भगवान की भक्ति करते रहो और संतों की सेवा करते रहो, तुम्हारा सब घर परिवार व्यापार सब फलीभूत होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। शाम को हम लोगों का यहाँ से मंगल विहार होगा DCM मंदिर की ओर। हाँ।